एवरीवन, मैं मिस्टर मुन्ना कुमार इस यूट्यूब के मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गणित शिक्षक हूं, गणित पढ़ाता हूं। वीडियो सीरीज के इस एपिसोड में क्लास 8 के गणित के अंक गणित अर्थमेटिक के अंतर्गत परमेय संख्याओं की पुनरावृत्ति करते हुए समतुल्य परमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, परमेय संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, परमेय संख्याओं का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर एवं दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना सीखेंगे। संख्याएं रेशनल नंबर्स। आइए हम इन समीकरणों पर ध्यान देते हैं। समीकरण 1 x + 3 = 5, x = 5 - 3, x = 2। इस तरह से x का मान 2 प्राप्त हुआ, जो एक प्राकृत संख्या है। समीकरण 2 पर ध्यान देते हैं। x + 6 = 6, x = 6 - 6 = 0। x का मान एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है। x + 10 = 6, x = 6 - 10 = -4। यहाँ x का मान एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि -4 क्या है? पूर्णांक है। अब हम इन समीकरणों पर विचार करते हैं। 2x + 3 = 0। यहाँ x का मान -3/2 प्राप्त होता है। 2x - 3 = 0। यहाँ x का मान 3/2 प्राप्त होता है। तो उपयुक्त समीकरणों का हल करने पर हमें x का मान मिला -3/2 और 3/2, जो न तो प्राकृत संख्या है, न पूर्ण संख्या है और न ही पूर्णांक संख्या है। तो इसके लिए हमें संख्या पत्ती को और आगे विस्तार करने की आवश्यकता पड़ी और 3/2 -3/2 जैसे संख्याओं को परमेय संख्या का नाम दिया गया। परमेय संख्या रेशनल नंबर्स, संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर ना हो, परमेय संख्याएं कहलाती है। यहाँ ये ध्यान दें कि p अंश जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन q 0 हर 0 नहीं हो सकता है। उदाहरण 2/5, -2/5, 7/-12, -4/-5 इत्यादि परमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इन सभी के हर जो हैं वो 0 नहीं है और अंश और हर p और q दोनों ही पूर्णांक है। अब इस आकृति की ओर ध्यान देते हैं। इस आकृति में सबसे छोटा गोला जो है वो प्राकृत संख्या को निरूपित करता है, उससे बड़ा गोला जो है वो पूर्ण संख्या को निरूपित करता है, उससे बड़ा गोला जो है वो पूर्णांक संख्या को निरूपित करता है और सबसे बड़ा गोला जो दिख रहा है वो परमेय संख्या को निरूपित करता है। तो आकृति से स्पष्ट है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत है, क्योंकि पूर्ण संख्या के गोला के अंदर ही प्राकृत संख्या का गोला है। उसी तरह से सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत है, क्योंकि पूर्णांक संख्या का जो गोला है उसके अंदर ही पूर्ण संख्या का गोला है। उसी तरह सभी पूर्णांक परमेय संख्या के अंतर्गत है, क्योंकि परमेय संख्या का जो गोला है उसी के अंदर में पूर्णांक का भी गोला है। अब हम परमेय संख्याओं को लिखने के बारे में समझते हैं कि परमेय संख्याओं को अनुपात में भी लिखा जा सकता है, जिसके अंश और हर पूर्णांक हो सकते हैं। संख्याओं को भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर 2/3 भिन्न है, इसलिए यह परमेय संख्या भी है। -2/3 परमेय संख्या तो है, परंतु भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न के परिभाषा के अनुसार भिन्न के अंश और हर में कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं
कि सभी भिन्न परमेय संख्या तो है, किंतु सभी परमेय संख्या भिन्न नहीं है। धनात्मक परमेय संख्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, जिस परमेय संख्या के अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो या दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऐसी परमेय संख्या धनात्मक परमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण 3/5, 2/3, -3/-7, -1/-5। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये पहले के दो संख्या जो है 3/5 और 2/3, ये दोनों के अंश और हर दोनों ही धनात्मक हैं। ये दोनों में अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक है, इसलिए हम इसे धनात्मक परमेय संख्या कहते हैं। ऋणात्मक परमेय संख्या, नेगेटिव रेशनल नंबर्स, जिस परमेय संख्या के अंश एवं हर में से कोई एक धनात्मक पूर्णांक हो और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऐसी परमेय संख्या को ऋणात्मक परमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर -2/3, 2/-3, -5/1, -6, ये सभी ऋणात्मक परमेय संख्या है। देखिए, पहला में -2/3, इसके अंश ऋणात्मक हैं तो हर धनात्मक है। दूसरे में ऊपर में 2 क्या है, धनात्मक है अंश, तो हर ऋणात्मक है। इसके क्या है, अंश ऋणात्मक है, -5 है तो हर धनात्मक 1 है। अब -6 के नीचे कुछ नहीं है हर, तो यहाँ 1 मान लेंगे, तो इसके अंश जो है ऋणात्मक हो गए और हर 1 धनात्मक हो गए। इस तरह से ये ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाती है। 0 एक ऐसा परमेय संख्या है जो न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अब हम समतुल्य परमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को देखते हैं। एक परमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर मीन्स शून्य को छोड़कर पूर्णांक से गुणा करने पर या भाग देने पर हमें दी हुई परमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं -2/5। अब इसके समतुल्य परमेय संख्या जानना है तो -2/5 को हम एक ही पूर्णांक से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। जैसे मान लिया यहाँ 3 से हम अंश में और 3 से हर में भी गुणा करते हैं, तो क्या मिला, अंश में मिला 3 दूनी 6, -6 और हर में मिला 5 3 15। इस तरह से -6/15 जो है -2/5 के समतुल्य परमेय संख्या हुआ। 15/21 के समतुल्य परमेय संख्या, 15/21 में एक ही पूर्णांक 3 से हम अंश में भी और हर में भी भाग देते हैं। तो अंश में भाग दिए तो 5 मिला और हर में भाग दिए तो 7 मिला। इस तरह से 5/7 15/21 के समतुल्य परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्याओं का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। एक परमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की हुई कही जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में 1 के अतिरिक्त कोई सार्व गुणनखंड न हो। उदाहरण 3/5, -7/8, -5/7 इत्यादि। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसका सभी का हर जो है धनात्मक पूर्णांक है और सार्व गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। मानक रूप में बदलना। अब हम परमेय संख्या को मानक रूप में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए पहला हर को धनात्मक बनाते हैं, दूसरा में हर और अंश का महत्तम समावर्तक निकालते हैं, तीसरा में जो महत्तम समावर्तक प्राप्त होता है उससे अंश और हर को भाग देते हैं। जैसे 48/36, 48 और 36 का महत्तम समावर्तक 12 है। अब महत्तम समावर्तक पर ही क्यों पहले आ गए? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका हर जो 36 है वो पहले से ही धनात्मक है, इसे हमें धनात्मक बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पहले हम महत्तम समावर्तक ही निकाल लिए। अब महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम लोग 48 का गुणनखंड पहले निकालेंगे। तो 48 का गुणनखंड है 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। उसी तरह 36 का गुणनखंड है
1 2 3 4 6 9 12 18 36। अब इसमें सार्व गुणनखंड कौन कौन है? 1 2 3 4 6 12, जो दोनों का गुणनखंड है, 36 का भी और 48 का भी। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है? 12 है, इसलिए महत्तम समावर्तक HCF हो गया 12। अब हम लोग देखते हैं 48/36। अब 48/36 का जो हर है वो 36 है। इसमें महत्तम समावर्तक से हर और अंश दोनों को भाग दे देंगे। अंश को 48 को 12 से भाग दिए तो 4 आया, हर 36 को 12 से भाग दिए तो 3 आया। इस तरह से 4/3 मिला। अतः 48/36 का मानक रूप 4/3 है। उदाहरण दूसरा, -4/-16। अब -4/-16 में देख रहे हैं कि इसका हर ऋणात्मक है, तो पहले हर को हम धनात्मक करेंगे। तो हर को धनात्मक करने के लिए हर में -1 से गुना कर दिए। अब जब हर में -1 से गुना करेंगे तो अंश में भी -1 से गुना करना होगा और हमें मिलेगा अंश में 4 और हर में 16। इस तरह से हर धनात्मक हो गया। अब 4 और 16 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे, जो 4 आएगा। अब मानक रूप बदलने के लिए क्या बताया था कि महत्तम समावर्तक से अंश और हर को भाग देना है। तो ये अंश 4 है और हर 16 है, तो दोनों को हम 4 से भाग दे दिए। तो 4 में 4 से भाग दिए 1 आया, 16 में 4 से भाग दिए तो 4 आया। इस तरह से -4/-16 का मानक रूप मिला 1/4। परमेय संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसके लिए हम कुछ नियम याद रखते हैं। पहला नियम है प्रत्येक धनात्मक परमेय संख्या 0 से भरी होती है। दूसरा, प्रत्येक ऋणात्मक परमेय संख्या 0 से छोटी होती है। तीसरा, प्रत्येक धनात्मक परमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परमेय संख्या से बड़ी होती है। ये तीनों नियम याद रखेंगे। 4 में है 2 धनात्मक या 2 ऋणात्मक परमेय संख्याओं के बीच तुलना। इसके लिए पहले हर को धनात्मक बनाते हैं, फिर परमेय संख्या के हर को समान बनाते हैं। उदाहरण 3/-4 और -5/8। 3/-4 में हम देखते हैं कि हर ऋणात्मक है, -4 है, इसलिए पहले इसे हम धनात्मक बनाएंगे। तो हर -4 को धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुना करेंगे, तो अंश को भी -1 से गुना करना होगा। तो इस तरह से अंश में मिलेगा -3 और हर में मिलेगा 4, जो धनात्मक हो गया। दूसरा परमेय संख्या है -5/8। इसका हर पहले से ही धनात्मक है। अब दोनों के हर को समान करना है, तो इसके लिए हर 4 और 8 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, जो मिलता है 8। अब -3/4 को हम लोग यहाँ पर हर धनात्मक किए हैं, -3/4, इसलिए उसी को लिखेंगे। तो -3/4 में हर क्या है? 4 है। लघुत्तम समावर्तक क्या आया? 8 आया। तो 8 करने के लिए हर 4 को 2 से गुना कर दिए, 4 दूने 8। तो अंश को भी 2 से गुना कर दिए, तो अंश में आया -6 और हर में आया 4 दूने 8, तो -6/8 प्राप्त हुआ। अब -5/8, इसके अंश है -5 और हर है 8, तो हर पहले से ही 8 है, तो लाना है हमें, लघुत्तम समावर्तक 8 है इसलिए 8 ही लाना है। तो हम 1 से हर को भी गुना कर दिए और 1 से अंश को भी गुना कर दिए। इस तरह से हमको मिला -5/8। अब दोनों का हर 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो अंश को देखते हैं, एक में -6 है, एक में -5 है। तो माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, इसलिए -5 बड़ा हो गया और -6 छोटा हो गया। अब -5 किसका है? तो -5/8 का है, तो यहाँ लिखेंगे -5/8। -6 किसका है? तो -6/8 का है,
इसलिए यहाँ पर परमेय संख्या -6/8 लिख दी है। तो इस तरह से -5/8 जो आया है किस परमेय संख्या का आया है, तो -5/8 का ही आया है, इसलिए हम -5/8 लिखेंगे। अब -6/8 में देखेंगे, -6/8 जो हम लाए वो किसके बदले में लाए, 3/-4 के बदले में लाए, तो यहाँ पर 3/-4 लिख देंगे। इस तरह से हम तुलना किए तो -5/8 बड़ा हो गया और 3/-4 छोटा हो गया। अब परमेय संख्याओं का आरोही एवं अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके बारे में समझते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास देखिए परमेय संख्या है 5/8, 3/4, -7/12 और 1/-3। तो सबसे पहले हर को देखेंगे। ये सभी के हर में से एक जो -3 है ये ऋणात्मक है, तो पहले इसको हम धनात्मक बना देंगे, जैसे ऊपर में हमने किया, हर को धनात्मक किया है ना, -1 से गुना करके। तो इस तरह से हर धनात्मक बना लेंगे इसका। उसके जब हर सबका धनात्मक हो जाएगा तो अब हर को समान करना है। तो हर को समान करने के लिए जो ऊपर हमने नियम अपनाया, लासा निकालेंगे और लासा निकाल करके इस तरह से हर को समान करेंगे। तो जब हर ये सभी का हर समान हो जाएगा तो हमें ऊपर अंश को देखना है। अब अंश में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। अगर हमें आरोही क्रम में सजाना है तो पहले छोटा वाला लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, इस तरह से लिखते जाएंगे तो छोटा से बड़ा की ओर बढ़ता जाएगा, यानी आरोही क्रम में हो जाएगा। अगर अवरोही क्रम में सजाना है तो पहले बड़ा को लिखेंगे, फिर उससे छोटा को लिखेंगे, फिर उससे छोटा को लिखेंगे, इस तरह से अवरोही क्रम में घटते क्रम में सज जाएगा। अब दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकालना है। समान हर वाले परमेय संख्या में पहले बदल देंगे। दूसरा, दोनों परमेय संख्या को समतुल्य परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, -3/2 और -5/3 के बीच में हमें 4 परमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ हम सबसे पहले 2 और 3 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 6 मिला। अब -3/2 के हर क्या है, 2 है, और लघुत्तम कितना आया, 6 आया। तो 6 करने के लिए 3 से गुना करेंगे हर को, तो अंश को भी 3 से गुना करेंगे तो मिलेगा हमें 3 × 9 -9, और हर में मिलेगा 3 दूनी 6, इस तरह से -9/6 मिला। दूसरा -5/3, और -5/3 में हर क्या है, 3 है, और लघुत्तम क्या आया है, 6 आया है। तो क्या करेंगे, लघुत्तम 6 के बराबर करने के लिए 2 से गुना करेंगे हर को, तो अंश को भी 2 से गुना किए, तो अंश में आ गया 5 दूनी 10 -10, और हर में आ गया 3 दूनी 6, इस तरह से -10/6 प्राप्त हुआ। तो ये समान हर वाले संख्या में बदल गए। अब आगे हमें इसके बीच 4 परमेय संख्या निकालने का प्रोसेस करना है। दोनों परमेय संख्या के अंश और हर को 5 से गुना करना है। अब यहाँ 5 से गुना क्यों हम करेंगे, समझते हैं इसको। यहाँ -3/2 को हमने -9/6 में बदला, उसी तरह से -5/3 को हमने -10/6 में बदला। अब ये दोनों संख्या को देखते हैं, ये माइनस नीचे तो हर दोनों का बराबर ही है, 6 और 6। अब अंश देखते हैं, इसमें -9 है, इसमें -10 है। अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 -18, और यहाँ आ जाएगा 10 दूनी 20 -20, तो 18 और 20 के बीच में एक ही परमेय संख्या मिलेगा, -19/6। हमें 4 निकालना है, 2 से गुना करते हैं तो नहीं मिला। अब हम 3 से करते हैं, 9 × 27 और 10 × 30, तो 27 और 30 के बीच में 28 और 29 2 ही मिलेगा। 4 से गुना करेंगे तो 9 × 36 और 10 × 40, 36 और 40 के बीच में 37, 38, 39 3 ही मिलेगा। 5 से गुना करेंगे तो 9 × 45 और 10 × 50, तो 45 और 50 के बीच में
46, 47, 48, 49 4 मिल जाएगा। इसलिए हम लोग इसे 5 से गुना करेंगे। अब -9/6 को 5 से गुना किए अंश को, तो 9×5 = 45। हर को भी 5 से गुना किए तो 30, -45/30 मिल गया। इसी तरह से -10/6 के अंश और हर को गुना किए 5 से तो 10×50 -50, और हर को गुना किए तो 6×30 -50/30 मिल गया। अब -45/30 और -50/30, इधर है -45/30 जो बड़ा है और इधर है -50/30 जो छोटा है। अभी दोनों के बीच में -46/30, -47/30, -48/30, -49/30 ये 4 मिल गया। अब हम -45/30 किसके बदले में आया है? -45/30 देखिए यहाँ पर -3/2 के बदले में आया है, और -50/30 -5/3 के बदले में आया है। तो यहाँ -45/30 के जगह पर -3/2 लिख दिए, यहाँ -50/30 के जगह पर -5/3 लिख दिए। अब ये दोनों के बीच में -3/2 और -5/3 के बीच में हमें 4 परमेय संख्या मिल गया, जो है -46/30, -47/30, -48/30, -49/30। इस तरह से हम 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनेक परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अब परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़, घटाव, गुना एवं भाग, इसको समझते हैं। तो इसके लिए पहले हमको परमेय संख्याओं का जोड़ एवं घटाव, यानी परमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव को पहले समझते हैं। जो जोड़ मतलब एडिशन और घटाव सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले अगर परमेय संख्या का हर समान है तो हर समान होने पर हर को जोड़ और घटाव आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर हर असमान है तो असमान होने पर हर को समान करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ देखते हैं 1/4 जोड़ 1/6, इसमें हर 4 है और 6 है, तो दोनों हर असमान है। तो समान करने के लिए 4 और 6 का लघुत्तम समावर्तक निकाले, 12 आ गया। अब 1/4 को हम क्या करेंगे, हर जो लघुत्तम समावर्तक 12 है वो लाना है, तो 3 से गुना कर दिए, 4 × 12, तो अंश को भी 3 से गुना कर दिए, तो ऊपर में आ गया अंश 3, हर में आ गया 12। अब उसी तरह से 1/6 को हर को हमको 12 लाना है तो 2 से गुना करना होगा, तो अंश भी 2 से गुना करना होगा, तो अंश आ जाएगा 2 और हर आ जाएगा 6 दूनी 12। अब हमें 1/4 और 1/6 को जोड़ना है, तो 1/4 के जगह पर लिखेंगे 3/12 और 1/6 के जगह पर लिखेंगे 2/12। अब दोनों का हर जो है समान है, तो जब दोनों का हर समान है तो अंश को केवल हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से मिला हमको 5/12। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। 3/4 घटाओ 4/5, 4 और 5 का लघुत्तम समावर्तक निकालें तो 20 आया। अब 3/4 के हर 4 को हमको 20 करना है, जो लघुत्तम समावर्तक है, तो 4×5 = 20 होता है, तो अंश को भी 5 से गुना कर दिए। इस तरह से मिला कितना, 5 × 15 और हर मिला 20, 15/20। अब 4/5 में देखते हैं, हर 5 है, लाना 20 है, जो लघुत्तम समावर्तक है, तो 5 को कितना से गुना करेंगे, 4 से, तो 20 आ जाएगा, तो ऊपर भी 4 से गुना कर देंगे अंश में, तो ऊपर अंश आ जाएगा 16 और हर आ जाएगा 5 के 20, यानी 16/20। अब 3/4 घटाओ 4/5 लिखेंगे। 3/4 के जगह पर कितना आया है, 15/20। 4/5 को हम लोग कितना लाए, 16/20, तो 15/20 लिख दिए और इधर 16/20 लिख दिए। अब दोनों का हर क्या है, समान है, तो हर जब समान है तो इसमें क्या करेंगे, अंश 15 घटाओ 16 कर देंगे। इस तरह से -1/20 हमें उत्तर प्राप्त होगा। परमेय संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए
अंशों को गुना कर गुणनफल को अंश में लिखते हैं, हरों को गुना कर गुणनफल को हर में लिखते हैं। उदाहरण से समझते हैं। पहला 2/5 गुने -3/2। यहाँ अंश है 2 और -3, तो अंश को गुना किए 2 गुने -3 और अंश में लिख दिए। हर है 5 और 2, तो हर को गुना किए 5 गुने 2 और हर में लिख दिए। इस तरह से अंश में हमें मिला -6 और हर में मिला 10। अब ये मानक रूप में नहीं है, इसे मानक रूप में बदल देंगे और मानक रूप में लिखेंगे -3/5। दूसरा उदाहरण -5/4 गुने 2/-3। इसमें अंश है -5 और 2, दोनों को गुना करके अंश में लिख दिए। नीचे हर है 4 और -3, दोनों हर को गुना करके हर में लिख दिए। इस तरह से अंश में मिला हमको 5 दूनी 10 -10 और हर में मिला 4 × 12 -12। ये भी मानक रूप में नहीं है, इसे भी मानक रूप में बदल दिए और 5/6 लिख दिए। अब हम परमेय संख्याओं का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल को देखते हैं। परमेय संख्या के व्युत्क्रम के लिए उसके अंश को हर में और हर को अंश में लिखते हैं। उदाहरण -3/5 का व्युत्क्रम को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। लिखने के लिए क्या करेंगे, -3 यहाँ अंश में है, इधर आकर के हर में लिखा गया, और 5 जो है वो हर में है, यहाँ हम अंश में लिख दिए। तो इस तरह से हमें मिला 5/-3, जो -3/5 का व्युत्क्रम है। अब परमेय संख्याओं का विभाजन डिवीजन। एक परमेय संख्या को दूसरे परमेय संख्या से भाग करने के लिए एक परमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या के व्युत्क्रम से गुना करते हैं। उदाहरण 7/9 भागा -7/2। तो हम क्या करेंगे, 7/9 भागा के जगह पर गुना लिखेंगे और -7/2 का व्युत्क्रम यहाँ लिखेंगे। तो -7/2 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 2/-7। तो अंश को अब गुना करेंगे 7 दूनी 14 और हर को गुना करेंगे तो 9 7 63 -63। इस तरह से 14/-63 हमें प्राप्त हुआ। अब ये भी मानक रूप में नहीं है, इसको हम मानक रूप में बदल देंगे और लिखेंगे -2/9। तो मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया मेरे चैनल मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल पर जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, जिससे क्लास 6 से क्लास 12 तक गणित की विभिन्न शाखाओं पर आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे।